बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी लेड 11 पार्टी अलायंस ने पार्टी चीफ और अब नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को एक नया नाम दिया है। वो नाम है इंजीनियर। एनसीपी लीडर नसीरुद्दीन पटवारी, जिन्होंने पहले बीएनपी हैवीवेट मिर्जा अब्बास को चंदाबाज कहा था, उन्होंने ही सबसे पहले फेसबुक पर तारिक रहमान को इंजीनियर कहकर बुलाया। एनसीपी, जो एंटी शेख हसीना एजिटेशन से निकली थी, जमात लेड अलायंस का हिस्सा है। जुलाई चार्टर को साइड स्टेप करने पर प्रोटेस्ट की धमकी के साथ साथ जमात अलायंस बीएनपी पर पोल मैंडेट चुराने का आरोप लगा रहा है। कई जमात और एनसीपी लीडर्स ने कहा कि तारिक रहमान ने इलेक्शन चुनाव इंजीनियर किए हैं। 12 फरवरी को हुए नेशनल इलेक्शन में लार्ज स्केल रिगिंग और रिजल्ट मैनिपुलेशन की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इन एलिगेशंस के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई। एआई जनरेटेड फोटोज और वीडियोस में तारिक रहमान को इंजीनियर की हार्ड हैट पहने दिखाया गया है। 17 फरवरी को कुछ लोगों ने उन्हें इंजीनियर कहकर कांग्रेचुलेट भी किया था। कईयों ने लिखा कि लंदन से पास हुआ इंजीनियर। ये एक सार्कास्टिक स्वाइप था जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंजीनियरिंग लंदन से मास्टरमाइंड हुई, जहां तारिक 17 साल एग्जाइल में रहे। एक और यूजर ने लिखा, द मैन हु बिकेम एन इंजीनियर विदाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये उनकी एजुकेशन पर तंज था। इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक तारिक रहमान की क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी है, जैसा द डेली स्टार और द बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी रिपोर्ट किया था। साथ ही जमात ब्लॉक ने आरोप लगाया कि बीएनपी ने वायलेंस, रिप्रेशन, किलिंग्स और रेप का इस्तेमाल करके रिजल्ट्स अपने फेवर में कर लिए। अलायंस ने 32 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कमीशन के पास फॉर्मल कंप्लेंट्स भी फाइल की हैं। 14 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने 200 से ज्यादा सीट्स जीतने के लिए कोई इंजीनियरिंग की है, तो उन्होंने शांत टोन में जवाब दिया, हमारी सिर्फ इंजीनियरिंग ये थी कि हमने लोगों को हमें वोट देने के लिए कन्विंस किया। एनसीपी लीडर आसिफ महमूद ने कहा कि उनके पास क्लियर एविडेंस ऑफ रिजल्ट टैंपरिंग है, खासकर ढाका 13, 15, 17, 19 और 11 सीट्स पर। उनका क्लेम था कि काउंटिंग कंप्लीट होने से पहले विनर्स डिक्लेयर कर दिए गए और पोलिंग सेंटर डेटा मैनिपुलेट हो गया। जमात-ए-इस्लामी अमीर शफीकुर रहमान ने भी कहा कि पोलिंग फेयर थी, लेकिन काउंटिंग के दौरान इरेगुलरिटीज और मैनिपुलेशन जरूर हुई। नसीरुद्दीन पटवारी का इंजीनियर तारिक रहमान वाला पोस्ट 7 लाख लाइक्स और रिएक्शंस ले चुका था। उन्होंने 14 फरवरी को लिखा था, कंग्रेचुलेशंस इंजीनियर तारिक रहमान, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द 13th बैच ऑफ नेशनल इलेक्शन इंजीनियरिंग। 15 फरवरी को जमात असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल असनुल महबूब जुबैर ने कहा कि रिजल्ट्स डेलिबरेटली ऑल्टर किए गए और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स भी फ्रॉड में शामिल थे। हमीदुर रहमान आजाद ने कहा कि सीट्स नैरो मार्जिन से इलेक्शन इंजीनियरिंग की वजह से हार गई। जमात सेक्रेटरी जनरल मियां गोलम पोरवार ने कहा कि फ्लॉड इलेक्शन और पोस्ट पोल वायलेंस फैसिज्म की याद दिलाता है। पटवारी ने फिर कहा, अलायंस इंजीनियर तारिक रहमान को अकाउंटेबल ठहराएगा। आज ये इंजीनियर लेबल एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है, खासकर जमात और एनसीपी सपोर्टर्स के बीच। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।